नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपनी व्लॉगशाला में। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है टॉपिक से। जैसा कि आपको पता होगा, हम हर बार आपके लिए एक नई वीडियो लेके आते हैं किसी नई जगह पर। बॉम्बे की सुंदर सुंदर जगहों को आपको दिखाते हैं। लेकिन आज थोड़ा मौसम ठीक नहीं है और बाहर जाके वीडियो शूट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो मैं घर पे रह के शूट कर लूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं घर के छोटे मोटे कामों के साथ। अभी बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं दोनों। तो बच्चों के जाने के बाद हर हाउसवाइफ के पास घर पे इतना सारा काम पड़ा होता है करने के लिए कि पता ही नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया। छोटे छोटे काम दिखने में लगते हैं, लेकिन उनको करने में जो टाइम जाता है वो तो जो करता है उसी को पता लगता है। तो मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले छोटे छोटे कामों से, और बीच बीच में आपसे बातें भी करते रहूँगी ताकि मेरा और आपका संपर्क बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक साफ सुथरा घर और व्यवस्थित घर दिखने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन उसको व्यवस्थित करने में जो कितनी मेहनत लगती है ये तो वही जान सकता है जो उस घर को व्यवस्थित करता है, घर को मेंटेनेंस देता है। बाहर से चीज़ों को देख के अक्सर हम अपने जीवन में ये बोलते हैं कि अरे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी मुकाम पे पहुंच जाता है तो हम बोलते हैं कि अरे वाह, आज तो ये इस मुकाम पे पहुंच गया है, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शायद इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने सिर्फ उसकी सफलता दिख रही है, उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है ये उसको पता होता है। या उसके जो बहुत करीबी उसके माता पिता हैं या उस किसी का हस्बैंड है या भाई बहन हैं, ये उनको पता होता है कि उस इंसान ने कितनी मेहनत की है किसी मुकाम को हासिल करने के लिए। ये हर जगह लागू होता है, किसी एक जगह पे नहीं। और हमारे इंडिया में तो अगर कोई व्यक्ति सफल है, बड़ी आसानी से लोग, रिश्तेदार ये बोल देंगे कि इनकी तो किस्मत बहुत अच्छी है, ये इस सफलता तक पहुंच गए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ उन लोगों से, अगर किसी की सफलता आप देखते हैं तो उसके पीछे का, उसकी मेहनत भी देखें उसके पीछे की, कि उसने कितनी मेहनत की होगी, कितनी रातों को वो इंसान जगा होगा और दिन रात उसने कितनी मेहनत की होगी, तब जाके वो किसी मुकाम पे पहुंचा है। और जीवन में कभी भी हो, हमें हर किसी का हौसला बढ़ाना चाहिए, हमें ऐसी बात बोलनी चाहिए या ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे लोगों में हौसला अफजाई हो। लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, ना कि दूसरे को नीचा दिखा के, उसकी बुराई करके, समाज में उसका बदनाम करके उसको नीचे दिखाने का काम नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो अगर किसी को दूसरे की नज़र में गिराने का काम करता है या दूसरे की चुगली करता है तो उस आदमी की खुद की दिमाग की स्थिति शायद ठीक नहीं होती है, इसलिए वो सामने वाले के बारे में गलत बोलता है या उसकी बुराई करता है। चलो दोस्तों,
मैंने आपसे बातें करते करते इस कमरे का झाड़ू भी पूरा कर लिया। तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं और काम भी करते रहते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अभी कैसा लग रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो कर लेते हैं इस कमरे में भी झाड़ू दोस्तों। दोस्तों, जब भी आप अकेले कभी काम करते होंगे, आपने महसूस किया होगा, जैसे कोई भी काम हो, घरेलू काम हो, चाहे आपके खेती के काम हो, जब आप अकेले होते हैं, आपके साथ बोलने वाला कोई नहीं होता, तो उस समय पे हमको वो सारी बातें याद आती हैं जो हम अक्सर अपने बचपन में किया करते थे। मुझे आज भी याद है, जब हम लोग स्कूल जाते थे तो मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि घर पे रहना स्कूल जाने के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, कि मम्मी घर पे रहती हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो तो घर संभालती हैं, बस घर के काम करो और बच्चों का देखभाल करो, यहीं तक। लेकिन जब हम बड़े हुए, तब जब खुद के ऊपर जिम्मेदारी आई, तो पता चला कि घर के काम कितने बड़े होते हैं। और जो वो हमारा स्कूल टाइम था, वो सबसे प्यारा था। क्योंकि स्कूल टाइम जिंदगी में कभी वापस नहीं आता। जब स्कूल में हमारी प्रार्थना हुआ करती थी, तो प्रार्थना के समय गांव के स्कूल में अक्सर होता है कि सारे बच्चे, अगर आपका स्कूल कक्षा 1 से लेकर 10 तक है, तो जो स्कूल का मैदान हुआ करता था, उसमें सारे बच्चे अपनी अपनी क्लासों की लाइन लगा के खड़े रहते थे, प्रार्थना करते थे। और उसके बाद राष्ट्रीय गान, उसके बाद किसी किसी स्कूल में बच्चे कहानियाँ सुनाया करते थे कक्षा के हिसाब से और रोल नंबर के हिसाब से। और किसी किसी स्कूल में समाचार भी पढ़ा करते थे डेली के। तो हमारे जो टीचर थे, वो जब आगे बताया करते थे, जाके हमें बोला करते थे कि बच्चों, ये जो स्कूल टाइम है, ये बहुत अमूल्य है, आपको ज़िंदगी में कभी ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम उस टाइम पे छोटे थे, सारे फ्रेंड्स हम लोग हंसते थे, बोलते थे कि हमें चाहिए भी नहीं ऐसा टाइम। लेकिन आज जब उन बातों को याद करते हैं, तो खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि सर जो बोलते थे ना, बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत ठीक बोलते थे। वो दिन शायद ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे, बस आती हैं तो समय के साथ जिम्मेदारियाँ। तो धीरे धीरे बात करते करते समय और काम का पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों।
अभी झाड़ू में लगा चुकी हूँ। अभी लगाती हूँ पोछा, और पोछा लगाते हुए मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी। तो आप बने रहें वीडियो में। तो करते हैं पोछा शुरू, और पोछे के साथ कहानी भी। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाती हूँ एक छोटे से पौधे की कहानी। एक बार की बात होती है, एक छोटा सा पौधा होता है। उसको लगता है कि सूरज ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है। तो फिर कुछ दिनों तक लगातार बारिश होती है। बारिश इतनी होती है कि पौधा परेशान हो जाता है। उसको लगता है कि इतनी बारिश हो रही है, मुझे सूरज भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गया हूँ इस बारिश से। फिर कुछ दिनों बाद जब बारिश बंद हो जाती है, तो जो छोटा सा पौधा होता है वो नोटिस करता है कि इस बारिश के बाद, जब ये बारिश अब ख़त्म हो चुकी है, तो उस पौधे में छोटी छोटी पत्तियां निकली होती हैं, और वो महसूस करता है कि पहले से ज़्यादा उसकी जड़ें अब मजबूत हो चुकी हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जीवन में भी बहुत कठिन परिस्थितियां आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक दो के आए। हर व्यक्ति के हिसाब से उसके जीवन में उसकी पर्सनल प्रॉब्लम, अपनी खुद की कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। तो जब भी समस्याएं आए या बहुत कठिन समय आपके जीवन में चल रहा हो, तो मान के चलिए कि वो आपको मजबूत बनाने आया है। और अगर आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो वो आपको कुछ अच्छा ही सिखा के जाएगा, और आपको अंदर से मजबूत बना के जाएगा। और ऐसा मैंने भी कई बार महसूस किया है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स ना होके हमारे लिए लाइफ की, जीवन की इतनी बड़ी सीख हमें देके जाती है। शायद हम कई बार उसे किताबों में पढ़ते तब भी हम नहीं सीख सकते, लेकिन वो एक ऐसी सिचुएशन आती है हमारे जीवन में और हमें बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। इसीलिए शायद कहा जाता है कि समय से ज़्यादा बलवान कुछ भी नहीं होता, समय सब कुछ सिखा देता है। मैं तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा मौसम ठीक लग रहा है। आप बताइए, आप जिस शहर या जिस गांव में रह रहे हैं, वहाँ पे मौसम कैसा है? ये तो अगस्त का महीना है, हर जगह बारिश हो रही है। बॉम्बे में तो बारिश होती रहती है, एक दो दिन ठीक है मौसम, फिर बीच में बारिश। जीवन में हमें छोटी छोटी चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर हम छोटे छोटे कामों को देखें तो हम पाएंगे कि वो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। जैसे अगर हम उदाहरण लें, हम झाड़ू पोछा रोज़ करते हैं अपने घरों में, उसी तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अपने मन को डेली साफ रखता है तो उसके मन और मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रहेंगे, और उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। वो दुख में भी होगा ना, तब भी उसे लगेगा कि नहीं, कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम है बट ठीक है, जीवन तो है ना हमारे पास में। जिसके पास में ज़िंदगी है तो वो हर दुख और परेशानी से लड़ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन होना आपके पास सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर आपके पास जीवन है तो जीवन से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। उसका इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारी बुद्धि पे निर्भर करता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आते रहेंगी, जाते रहेंगी, अस्थाई हैं, स्थायी तो है नहीं कि हमेशा एक प्रॉब्लम रहेगी। आपने भी देखा होगा कि हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम कभी नहीं रहती। एक आएगी, कुछ दिन रहेगी, उसका समाधान होगा, वो चली जाएगी, फिर कुछ ना कुछ दूसरा ऐसा आ जाएगा जिसकी वजह से माइंड डिस्टर्ब होता है।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आना चाहिए। प्रॉब्लम्स आते रहेंगी, आने दो, हम भी खड़े हैं। क्या बिगाड़ लोगी हमारा? हमारे बस ऐसे माइंडसेट से लगे रहो और धीरे धीरे आपके लाइफ में सक्सेस, खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि अपने आप बनी रहेगी। और जब आप इस तरीके का एटीट्यूड यानी जीवन के प्रति नज़रिया बनाते हैं इस तरीके का, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी इस चीज़ को जाने अनजाने अपना लेते हैं। उनके अंदर भी यही गुण चले जाता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स को बहुत स्ट्रांगली फेस करना है। छोटी मोटी परेशानियों से हिलना नहीं है। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं, लाइफ में अपने आप को इतना बिजी रखना चाहिए कि और चीज़ों की जगह ही ना रहे। नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह मत छोड़ो। हमेशा सकारात्मकता के साथ जीवन को आगे बढ़ाओ। मैं तो यही सोचती हूँ, मुझे जो लोग नेगेटिव होते हैं, गलत सोचते हैं, हर काम में बुराई निकालते हैं, हर इंसान में बुराई निकालते हैं, कभी भी किसी चीज़ को प्रोत्साहन नहीं देते या उनको अप्रिशिएट नहीं करते, हर समय दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से मुझे लगता है कि मैं 100 कदम की दूरी पे ही रहूं तो ठीक है। मुझे इस तरीके का व्यक्तित्व बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पसंद है सकारात्मक सोच वाले लोग, चाहे वो अपने हों चाहे वो पराए, क्योंकि जीवन को सकारात्मकता ही बदल सकती है। नकारात्मक व्यक्ति अपना भी जीवन बर्बाद करेगा और दूसरों का भी करता है। इसलिए हमेशा ऐसी लोगों की संगत चुनो जो हमेशा सकारात्मक, पॉजिटिव हों। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आप तक भी मिलते रहेगी उनसे। पोछा एकदम साफ हो चुका है। अब इसको हम टांग देंगे ताकि ये दिन भर में हवा से सूख जाए। बाहर डाल नहीं सकते, धूप है नहीं, तो इसे अंदर ही हम टांग देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। जैसा कि आपने देखा, घर के कामकाज के साथ साथ मैंने कुछ बातें भी आपके साथ शेयर की और वो बहुत ज़रूरी भी थी, क्योंकि उनमें से कुछ ना कुछ बातें हमारे जीवन में लागू होती हैं। अगर उसमें से कुछ भी हम अपने जीवन में अपनाएं तो उसका फ़ायदा हमें कहीं ना कहीं होता है। मैं तो मोस्टली सारी बातें मैंने अपने दिल से ही कही हैं, क्योंकि उन चीज़ों को मैं अपने जीवन में अपनाती हूँ और चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों जीवन में, मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हूँ और खुश रहती भी हूँ। और मुझे लगा आज मैं बाहर नहीं जा सकती तो आपसे कुछ ऐसी बातें करूँ और घर के काम भी करूं ताकि मेरे दोनों काम आसानी से एक साथ चलते रहें। तो इस वीडियो में आपसे बातें भी होती रही और घर के काम भी होते रहे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि घर के काम मेरे कब ख़त्म हो गए। हालांकि ये वीडियो इससे आगे मैं नहीं बना सकती क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये यहीं तक का वीडियो था। और जब कभी मुझे आगे ऐसा मौका मिलेगा कि मुझे कुछ बातें आपसे शेयर करनी हो तो मैं ज़रूर इस तरीके के वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ूंगी और हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे ट्रैवल व्लॉग, जैसे कि हम लाते रहते हैं बॉम्बे के खास जगहों की वीडियोस आपके लिए लाते हैं, ताकि आप दूर भारत के जिन क्षेत्रों में भी रह रहे हों, बॉम्बे नहीं आ सकते तो आप कम से कम घर बैठे बॉम्बे देख सकते हो। तो और जब कभी मौसम साथ ना दे तो इस तरीके से घर पे रह के आपसे बातें करते हुए एक व्लॉग भी बना लिया जाएगा। तो आप बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो और उसमें से कोई भी बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा। हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, फिर किसी नई जगह पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।